अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के विषय में चर्चा करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय धर्म एवं दर्शन। दर्शन के दो ग्रंथ हमारे में हैं, एक तर्क संग्रह, एक योग सूत्र। सबसे पहले हम दर्शन शब्द पर विचार करेंगे। दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन संस्कृत के दृश्य धातु में ल्युट् प्रत्यय करने पर दर्शनम शब्द बनता है, जिसका तात्पर्य है कर्ण से दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या मतलब इसका? यहाँ दर्शन से तात्पर्य हमारी दृष्टि है। हम किसी पदार्थ को किस प्रकार से देखते हैं वही दर्शन है, और उसी देखने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के दर्शनों का निर्माण हुआ है। दर्शन हमारे प्रचलन में आया। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, एक बार कुछ 4-5 नेत्रहीन लोग थे। उनको एक हाथी पर स्पर्श किया। एक व्यक्ति ने हाथी के पैर को स्पर्श किया, दूसरे ने उसकी पूंछ को स्पर्श किया, तीसरी ने उसके सूंड को स्पर्श किया, चौथे ने उसके कान का स्पर्श किया। ऐसे करके जब उनसे पूछा गया, भैया आपने क्या देखा है, तो जिसने पैर को छुआ था वह व्यक्ति कहने लगा कि हाथी खंभे के समान है, बहुत बड़ा कोई स्तंभ है उसके समान है। पूंछ जिसने स्पर्श की उससे पूछा गया कि भैया कैसा है हाथी, तो उसने कहा कि एक रस्सी के समान हाथी है। जिसने सूंड का स्पर्श किया उसने कहा एक पाइप के समान है। जिसने कान का स्पर्श किया उसने कहा कि हाथी छाजला, जिससे वो धान को साफ किया जा सकता है, सूप के समान है। अब चारों का दर्शन, चारों की दृष्टि उस हाथी के विषय में भिन्न भिन्न है। यही दर्शन है। हम किसी पदार्थ को कैसे देखते हैं, हमारी दृष्टि उस पदार्थ के प्रति कैसी है, यही दर्शन है। और चारों अपनी जगह पर पूर्ण रूप से शुद्ध भी हैं और अपनी जगह पर पूर्ण रूप से अशुद्ध भी है, क्योंकि उन्होंने केवल हाथी का एक ही भाग देखा, एक ही अंग देखा। उनका जो दर्शन था, जो दृष्टिकोण था, वो एकांगी था। चारों को अगर मिला लिया जाए तो भी हाथी का पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से इस सृष्टि की प्रक्रिया इत्यादि अनेकानेक तत्वों पर विभिन्न दर्शनों ने प्रकाश डाला। सबका दृष्टिकोण अपने स्थान पर सही है, लेकिन वह दृष्टिकोण पूर्ण नहीं है, एकांगी है। इस दर्शन के दो भाग मुख्य रूप से किए गए हैं, एक भारतीय दर्शन, दूसरा पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन के पुनः दो भाग हो जाते हैं, एक आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, ये आस्तिक और नास्तिक ईश्वर को मानने या न मानने की दृष्टि से नहीं है। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में एक श्लोक का एक चतुर्थ चरण है, नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करे वह नास्तिक है। अर्थात जो वेद के सिद्धांतों को मानते हैं, उनका पालन करते हैं और वेद के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, उन्हें आस्तिक दर्शन कहा गया है। और जो वेद के सिद्धांतों के विपरीत आचरण करते हैं, वेद के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, वेद की निंदा करते हैं, वह दर्शन नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन में
तीन प्रकार के दर्शन हम देखेंगे। एक है चार्वाक दर्शन, द्वितीय जैन दर्शन और तीसरा है बौद्ध दर्शन। इसके पश्चात आस्तिक दर्शन, जो वेद के सिद्धांतों का अनुगमन करने वाले हैं, वे हैं सांख्य दर्शन और योग दर्शन। ये दो का एक समूह जोड़ा बना हुआ है, युगल है। सांख्य और योग के सिद्धांत लगभग समान मिलेंगे, तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन। इस प्रकार से न्याय और वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, ये 6 प्रकार के दर्शन आस्तिक दर्शन हैं, जो वेद के सिद्धांतों को मानते हैं और उनका अनुसरण भी करते हैं। सबसे पहले हम चार्वाक दर्शन की बात करेंगे। तो महर्षि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति इस चार्वाक दर्शन के प्रणेता माने गए हैं। अब आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि चार्वाक दर्शन के जो सिद्धांत हमने पढ़े हैं, खाओ पियो और मौज करो, और ऐसे सिद्धांत देने वाले कौन है? देवगुरु बृहस्पति। इसके पीछे एक बहुत सुंदर सी कहानी है, कभी इस विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुए बताएंगे हम आपको। तो बृहस्पति के द्वारा प्रणीत जो दर्शन है वह चार्वाक दर्शन है। इनका कोई मूल रूप से कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन यत्र तत्र बिखरे हुए कुछ बारहस्पत्य सूत्र हमें उपलब्ध होते हैं, जिनके आधार पर हमने इस दर्शन को पढ़ा है। चार्वाक के बाद में जैन दर्शन है। जिन शब्द से जैन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन दर्शन में, जैन समाज के। उन 24 तीर्थंकरों के उपदेशों के आधार पर बाद में जिस दर्शन का निर्माण किया गया, जिस दर्शन की अनुसरण किया गया, उसे हम जैन दर्शन कहते हैं। वस्तुतः इनका 24 तीर्थंकरों का कोई मूल रूप से ग्रंथ हमें देखने को उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत, उनके उपदेश ही दर्शन के रूप में आज परिणत हो चुके हैं और उन्हें हम जैन दर्शन कहते हैं। तीर्थंकरों को वस्तुतः जिन कहा जाता है और जिनसे संबंधित होने के कारण से इस दर्शन को जैन कहा जाता है। इसके पश्चात है महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के द्वारा प्रणीत जो दर्शन है उसको बौद्ध दर्शन कहा जाता है। बौद्ध दर्शन के वस्तुतः 3 मूल ग्रंथ माने गए हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जिसमें से सुत्त और विनय पिटक में तो बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश इत्यादि का वहाँ वर्णन है, लेकिन जो अभिधम्म पिटक है मूल रूप से उसमें बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों का हमें दर्शन होता है। इसके भी आगे जाकर के अनेकानेक भाग हुए, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। इसके पश्चात आस्तिक दर्शनों में आता है सांख्य दर्शन। इसके वक्ता कपिल मुनि हैं और इनके द्वारा प्रणीत ग्रंथ का नाम है सांख्य सूत्र। सांख्य सूत्र के ढेर सारे सिद्धांत हैं, उन्हीं के आधार पर हमने सांख्य दर्शन को देखा है। यह 25 तत्वों को मानता है और इसकी विशेष चर्चा हम MA पूर्वार्ध के 3य प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन में करेंगे। इसके पश्चात आता है योग दर्शन। महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रणीत योग सूत्र। आप देख रहे हैं सारे जगत में योग का बहुत परचम लहराया हुआ है। उसका मूल आधार जो है, आधारभूत ग्रंथ जो है, यह योग सूत्र ही है। इसके रचयिता महर्षि पतंजलि है। योग सूत्र सांख्य के जैसा ही है, 25 तत्वों में एक ईश्वर को और मान करके इसमें 26 तत्वों को जोड़ा गया है। वह सांख्य जो है निरीश्वर दर्शन है और यह सेश्वर सांख्य कहा जाता है। इसके पश्चात गौतम के द्वारा प्रणीत न्याय दर्शन है। इसका मूल ग्रंथ जो है वह न्याय सूत्र है। इसका आपके पाठ्यक्रम में MA पूर्वार्ध में तर्क भाषा नाम का ग्रंथ आपको पढ़ने को मिलेगा। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद ने लिखा है। अब कणाद नाम बड़ा अलग सा लग रहा होगा। कहते हैं कि व्यापारियों के गेहूं या चावल के बोरी से गिरने वाले चावल के गेहूं के दानों को
कण कण करके उठा करके खाने के कारण से इनका नाम कर्णान अदति इति कणादः, कणाद ऋषि इनका नाम पड़ा। कण कण को खाने के कारण से इनका नाम कणाद पड़ा। इन्होंने जिस दर्शन का प्रणयन किया उसका नाम है वैशेषिक दर्शन, और इनका बहुत महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। इसके पश्चात मीमांसा दर्शन है जैमिनी ऋषि का। जैमिनी ने जैमिनी सूत्र लिखा है, यह मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। इसके पश्चात वेदांत दर्शन, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, महर्षि बादरायण वेद व्यास ने इसकी रचना की है, और उनके द्वारा प्रणीत ब्रह्म सूत्र ग्रंथ, जिसको वेदांत सूत्र या शारीरिक भाष्य भी कहा जाता है। इस वेदांत के व्याख्या के अनेकानेक ग्रंथ हुए, और उन ग्रंथों की व्याख्या के आधार पर ही इस वेदांत दर्शन के भी अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत, इस प्रकार से अनेकानेक और भी सिद्धांत वेदांत दर्शन के माने गए हैं। मूल रूप से हमारा बीए फाइनल में अध्ययन का जो विषय रहेगा वह है वैशेषिक दर्शन का तर्क संग्रह और योग दर्शन का योग सूत्र का प्रथम पाद। तो कल से हम तर्क संग्रह, वैशेषिक दर्शन के ग्रंथ तर्क संग्रह जिसके रचयिता अन्नम भट्ट हैं, उनके विषय में अपन चर्चा करेंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि उसके प्रारंभिक कुछ सूत्रों को आप पढ़ करके कुछ पंक्तियों को देख करके आएंगे, ताकि आपको अध्ययन में समस्या का सामना न करना पड़े। तब तक के लिए ओम शांति।